शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव तथा महादेवी माता पार्वती की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की, भोलेनाथ भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की। प्रिय नंदी, प्रिय शिवगणों, आज हम तुम्हें एक अत्यंत शुभ समाचार सुनाने के इच्छुक हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। प्रभु, आपने शुभ समाचार का संकेत देकर हमारा हर्ष दुगना कर दिया है। स्वामी, हमारा मन शुभ समाचार सुनने को आतुर हो रहा है। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, अब दिव्य शिवपुत्र का शीघ्र ही कैलाश पर परम पावन आगमन होगा। शिवपुत्र? हाँ, शिवपुत्र। नंदी महाराज, शिवपुत्र को कैलाश लाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम शिवगुणों को अपने साथ लेकर कृतिकाओं के नक्षत्र लोक जाओ। हम तुम्हें वहां पहुंचने की दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। शिवपुत्र की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। प्रभु, शिवपुत्र ने कब और कहां जन्म लिया? शिव के अंश से जन्मा नंदी, उसको भी पता नहीं चला। भोलेनाथ, यह आपने शुभ समाचार हमको पहले क्यों नहीं बताया? समय से पूर्व कोई कार्य पूर्ण नहीं होता नंदी महाराज। जब तक शिवपुत्र कार्तिकेय 10 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक उसका नक्षत्र लोक से बाहर आना संभव ही नहीं था। प्रभु, क्या हमारा राजकुमार 10 वर्ष का हो चुका है? नंदी महाराज, उसे राजकुमार नहीं, केवल कुमार कहो। कुमार कार्तिकेय, हम योगी और वैरागी राजा कैसे हो सकते हैं? योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श भगवान भोलेनाथ, आपकी स्नेह छाया पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। स्वामी, आप शीघ्र ही शिवगणों को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक प्रस्थान करने का आदेश दें। मेरा मन अपने पुत्र को देखने के लिए अधीर हो रहा है। आप निश्चिंत रहे माता, हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से हम अभी कुमार कार्तिकेय को लेकर आते हैं। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की। नारायण 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 ने इस जगत में माता का हृदय अमृत कुंड के अमृत जल से बनाया है। आप सभी ने कुमार कार्तिकेय को जो प्रेम एवं ममता प्रदान की है, उसे इस जगत में सदा सदा ही याद किया जाएगा। आपकी प्रशंसा में ना तो मेरी वाणी समर्थ है और ना ही मेरे शब्द पर्याप्त हैं। इसमें नई और अनोखी बात क्या है देवऋषि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाती हैं। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आपको अपने मन को कठोर बनाना होगा देवी। आप हमारा मन कठोर करना क्यों चाहते हैं? और कठोरता के पूर्व आशंका उत्पन्न करना क्यों चाहते हैं? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं? दुविधा क्या है? नारायण नारायण, स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप उसे सुन नहीं पाएंगे। केवल इतना जान लें कि सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। जिस प्रकार दुख अधिक दिन तक नहीं रहता, उसी प्रकार सुख भी समय पाकर बिना हट किए हुए आपके जीवन से चला जाता है। तो आप अब ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन से सुख चला जाएगा? कार्तिकेय के यहाँ से चले जाने का यही अर्थ होता है। कार्तिकेय चला जाएगा?
हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम नहीं जी सकती कार्तिकेय के बिना। हमें हम नहीं जी सकती कार्तिकेय के बिना। हमें छोड़कर जाएगा कहाँ कार्तिकेय? कहाँ चला जाएगा? नारायण नारायण, मैं जानता था कि ये सब सुनकर आपके मन में दुख का बवंडर खड़ा हो जाएगा। यदि आप जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता क्या थी आपको? नारायण नारायण देवियों, ये सत्य कटु एवं कठोर ही नहीं, अपितु अटल एवं लोक कल्याणकारी भी है। तो सुनो तो, इसमें किसका कल्याण है? नारायण नारायण, सारे जगत का। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए ही हुआ है, और वो ये यहाँ नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकते। इसीलिए कुमार कार्तिकेय को शिवलोक जाना ही होगा। नहीं, हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे। हाँ, हम इसे नहीं जाने देंगे। इसके बिना हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। देवियों, देवियों, भावी को कौन टाल सकता है? शिवलोक से शिवदूत किसी भी क्षण शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय को लेने यहां आ सकते हैं। नारायण नारायण। नहीं पुत्र, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। कहीं नहीं जाओगे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। 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 नारायण नारायण। सावधान नंदी महाराज, सावधान। क्या आपको ज्ञात नहीं कि तारकासुर का अभी अंत नहीं हुआ है, और वो शिवपुत्र का घोर शत्रु है। यदि उसे ज्ञात हो गया कि आप शिवपुत्र को लेने जा रहे हैं, तो वो आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सकता है। देवर्षि, इस संसार में सारी बाधाओं का निवारण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से हो जाता है, तो फिर हम तारकासुर से भयभीत क्यों हों? नारायण नारायण। नंदी महाराज, क्या शिव कृपा के कारण स्वयं ही बाधा को आमंत्रित करना उचित है? हम किसी बाधा को आमंत्रित नहीं करते। यदि कोई बाधा हमारे मार्ग में आएगी तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। नंदी महाराज, शक्ति को भी विजय पाने के लिए युक्ति की आवश्यकता होती है। शिवांश से जन्मे आपको देखकर ही शक्ति का अनुमान लग जाता है, किंतु क्या देवर्षि? नारायण नारायण। अपना नहीं तो कुमार कार्तिकेय का लालन पालन करने वाली उन कृतिकाओं के विषय में तो तनिक सोचें। अर्थात तारकासुर रूपी बाधा ने कुमार के वहां से आने के पश्चात उन कृतिकाओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया तो? देवर्षि, तारकासुर कृतिका माताओं को पीड़ित जब करेगा जब वो जीवित रहेगा। उसका अंत तो शिवपुत्र के हाथों निश्चित है। नारायण नारायण। तुम समझते क्यों नहीं शिवगणों? स्वयं ही बाधा को आमंत्रित ना करो। अब ये जय जयकार नक्षत्र लोक में जाकर ही करना। जो आज्ञा देवर्षि। हमने तुम्हें इस संसार की समस्त विद्याएं सिखा दी हैं। अब तुम हमें उनका प्रदर्शन करके दिखाओ। हाँ पुत्र, तुम्हारा प्रदर्शन देखकर हम प्रसन्न हो जाएंगी। वैसे तो तुम्हें देखकर हमारा मन सदा आनंदित रहता है। गंगा मैया ने हमारे ऊपर, हम कृतिकाओं के ऊपर महान कृपा की है कि जो तुम जैसा पुत्र हमें प्रदान किया है। माताओं, आप सबकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म और कर्तव्य भी है। किंतु क्या पुत्र? माता, आप तो भली भांति जानती हैं, आप सबसे समस्त विद्याओं में दीक्षित होने के पश्चात भी मुझे युद्ध विद्या सबसे अधिक प्रिय है। हाँ पुत्र, युद्ध विद्या में तुम्हारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग कौशल्य को देखकर हम स्वयं चकित रह जाती हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार की कोई अज्ञात महाशक्ति तुम्हें युद्ध विद्या प्रदान कर रही है। नहीं माता, नहीं, मुझे युद्ध विद्या आपके अतिरिक्त और किसी से प्राप्त नहीं हुई।
मैं जो कुछ भी जानता हूँ सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। किंतु पुत्र, तुम्हारी युद्ध विद्या हमारी युद्ध विद्या से अधिक है। माता, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रशंसा कर रही है ना? पुत्र, तुम्हें प्रसन्न रखना तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तुम्हारे आगमन से हम ही नहीं, नक्षत्र लोक का पूरा वातावरण भी आनंदित हो गया है। पुत्र, हम तुम्हारी विद्याओं का प्रदर्शन देखने को उत्सुक हैं। माता, शस्त्र विद्या का प्रदर्शन तो मैं युद्ध भूमि में शत्रु के सम्मुख ही कर सकता हूँ ना? तो क्या तुम्हारे युद्ध कौशल की प्रतिभा देखने से हम वंचित रह जाएंगी? नहीं माता, मैं आप सबको वचन देता हूँ कि जो दिव्य युद्ध विद्याएं मैंने आप सबसे प्राप्त की है, उनका प्रदर्शन मैं समय आने पर अवश्य करूँगा। प्रदर्शन तो मेरा होगा, किंतु विजय आपकी होगी। अर्थात सुंदर, अति सुंदर। विद्या को ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति अद्भुत है पुत्र। पुत्र, तुम्हारी प्रसन्नता से ही हम प्रसन्न हैं। यदि संसार के कल्याण के लिए तुम शस्त्र उठाने का निश्चय कर चुके हो, तो इससे श्रेष्ठ निश्चय और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय कृतिका माताओं, हम भगवान भोलेनाथ के सेवक शिवगण हैं। हम उन्हीं की आज्ञा से नक्षत्र लोक में प्रकट हुए हैं। आप सभी शिवगणों का नक्षत्र लोक में स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवियों, हम भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को उनके माता पिता के समीप कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हम अपने प्रिय पुत्र को नहीं ले जाने देंगे। कुमार कार्तिकेय के माता और पिता हम ही हैं। हमने ही इसे माता का स्नेह और पिता का संरक्षण दिया है। यदि आप इसी अशुभ विचार के साथ नक्षत्र लोक पधारे हैं, तो यहाँ से लौट जाएं। सुना नहीं तुम लोगों ने? हम इस अशुभ विचार को सुनने के इच्छुक नहीं हैं। जाएं, लौट जाएं यहाँ से। कुमार हमारा पुत्र ही नहीं, हमारे जीवन का आधार है। हम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवान शिव और माता पार्वती हमारे आराध्य हैं, किंतु वो हमारे जीवन को संकट में नहीं धकेल सकते। हम आपका प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। हमारा समय व्यर्थ न करें। जाएं, लौट जाएं यहाँ से। कृतिका माताओं, आपका पुत्र कुमार वास्तव में शिव पुत्र है। शिव लीला के कारण कुमार कार्तिकेय को अपनी आयु के 10 वर्ष शिव और पार्वती से दूर रहना पड़ा। अब वो समय आ गया है जब माता पिता से उसके प्रिय पुत्र का मिलन होगा। कौन है शिव पार्वती और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? मैं अपनी माताओं से दूर होने का उत्सुक नहीं हूँ, किंतु न जाने क्यों शिव का नाम सुनने से मेरे मन में स्नेह का दीपक जगमगाने लगा है। कुमार, इसका कारण ये है कि आप शिव पुत्र हैं। आपका नक्षत्र लोक में निवास का समय पूर्ण हो चुका है। आपको कैलाश चलना ही होगा। असंभव। कार्तिकेय शिव पुत्र नहीं, हमारा पुत्र है। हम किसी भी मूल्य पर अपने पुत्र को यहाँ से नहीं जाने देंगे। कह दे शिव पार्वती से कि कुमार हमसे अलग नहीं हो सकता। शिव का अर्थ है संसार का कल्याण करना। वो हमारा पुत्र हमसे छीनकर हमारा सर्वनाश क्यों करना चाहते हैं? माताओं, आप बात को अन्यथा रूप दे रही हैं। आप इसे अन्यथा ही समझ ले। कुमार हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम इसे अपने से दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उचित यही होगा कि आप शीघ्र ही नक्षत्र लोक से प्रस्थान करें। असुरराज आज उद्विग्न है। हमें इनके मनोरंजन का कोई उपाय सोचना चाहिए। सेनापति भयासुर, स्वर्गाधिपति स्वयंभू तारकासुर स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य देखकर प्रसन्न हो जाते हैं,
क्यों ना हम असुर राज की उद्विग्नता को समाप्त करने के लिए अप्सराओं के नृत्य का आयोजन करें। तुमने उचित परामर्श दिया है। जाओ और स्वर्ग अप्सराओं को आज्ञा दो कि शीघ्र ही स्वर्ग राज सभा में उपस्थित होकर असुर राज का मनोरंजन करें। जो आज्ञा सेनापति भयासुर। नहीं, नृत्य आदि की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। असुर राज तारकासुर, आपकी पितामही दैत्य माता दिति ने मुझे आपके महान बलशाली पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आप मुझसे दूर रहकर दैत्य माता दिति के आशीर्वाद को व्यर्थ कर रहे हैं स्वामी। और इतना ही नहीं, आप महान असुर जाति के उज्ज्वल भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं। स्वामी, अब तो आ जाइए स्वामी। दुखी मत हो शांभुकी, दुखी मत हो। आज तुमने हमें हमारे कर्तव्य का स्मरण करवा दिया शांभुकी। शिव पुत्र के मिथ्या भय के कारण हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। उसी भय में उत्तेजित होकर हम लगभग अपने प्राण ही खो बैठते, किंतु केवल